क्या आप ट्रैवल के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं? क्या आप परेशान हैं कि आपका पहली एयर ट्रैवल कैसी होगी? क्या आप गूगल पर सर्च करते करते थक गए हैं? बस चिंता छोड़िए, मैं आज आपकी हेल्प करने आया हूँ आपके पहली ट्रिप में। और मैं आज आपको कुछ असरदार तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपके फर्स्ट एयर ट्रैवल हो जाएगी आसान। मेरा नाम है शिखर और ये है वर्ल्ड इन माई बैकपैक। चलिए रिव्यू करते हैं इस व्लॉग को और आपको बताते हैं कुछ इफेक्टिव टिप्स अगर आप जा रहे हैं अपने इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए और डोमेस्टिक ट्रैवल्स में किन किन बातों का रखना पड़ता है ख्याल। सबसे पहले आप यहाँ पे कार से या टैक्सी से उतरेंगे और ट्रॉली देखिए, ट्रॉली वहाँ पे लाइन से बहुत सारी होती हैं। जब आप दिल्ली के आईजीआई से अपनी फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट या डोमेस्टिक फ्लाइट अगर आप बोर्ड कर रहे हैं, सो T3 टर्मिनल है जहां से आपको मिलती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। आपकी जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं वो जाती हैं T1 से। सो ये याद रखिएगा कि जब आप ले रहे हैं दिल्ली मेट्रो तो आपको उतरना है T3 पर। तो अब हम ट्रॉली लेके, ट्रॉली में सामान रख के अंदर जाएंगे। तो अभी हम लोगों का टिकट चेक होने वाला है यहाँ पे, तो उससे पहले आप टिकट और जो आपका आइडेंटिटी। अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल्स में T3 से जा रहे हैं या किसी भी एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो एंट्री के पहले वो चेक करते हैं आपका आईडी प्रूफ और आपकी आइटिनरी यानी आपका टिकट। सो ये दोनों चीजें रखिए अपने हाथ में ताकि आप आगे की अपनी जर्नी कर सके आराम से। कार्ड है, हम लोग पासपोर्ट लेकर आए हैं, तो आप लोग वो रेडी रखें। तो अभी हम लोग उस गेट से अंदर एंटर हुए हैं और हर गेट में अंदर एंटर होते आपको ये सब स्क्रीन्स लगी हुई दिखेंगी यहाँ पर, और हर स्क्रीन में आपका फ्लाइट नंबर, कहाँ वो फ्लाइट जा। जैसे ही आप T3 से अंदर आते हैं, हर गेट के आगे आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले यूनिट दिखता है। इस डिस्प्ले यूनिट में आप अपनी फ्लाइट नंबर देखिए और उसके साइड बाय साइड आपको दिखते हैं अल्फाबेट्स। इनको बड़े ध्यान से आप नोट करिएगा क्योंकि ये काम आने वाले हैं आपको आपका बोर्डिंग पास, यानी कि आपको आपका फ्लाइट में बैठने की अनुमति पत्र देने के लिए रही है और कौन सी रो में जाके आपको अपना बैगेज चेक इन कराना है, वो रो वहाँ पे लिखी हुई होती है। तो ABCDEF सारे यहाँ पे रो हैं, तो आप उस रो पे चले जाइए जो आपकी फ्लाइट नंबर के सामने जो रो यहाँ पे दिखाई गई है, अपना बैगेज वहाँ पे चेक इन कराने के लिए। चेक इन लाउंज होता है, वहां पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो आप अपने लगेज के लिए भी ले सकते हैं। आप अपने लगेज का वेट ले सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या आप ज्यादा सामान तो नहीं ले आए हैं, या आप उसको रैपिंग भी करवा सकते हैं अगर उसमें बहुमूल्य चीजें पड़ी हुई हैं तो, जैसे कि शीशा। अलग अलग चीजों के लिए आप उसको बबल रैप भी करवा सकते हैं। तो वहाँ पर स्क्रीन पे आप अपना फ्लाइट नंबर देख लीजिए, उसके सामने जो रो नंबर दे रखा है आपको उस रो पे जाना है। अगला स्टेप ये है कि वहाँ अपना फ्लाइट नंबर देखकर आप उस रो के वहाँ उस रो में पहुँचिए। यहाँ पे बहुत सारी रो हैं, मुझे J तक दिखाई दे रही है, जैसे C है, ये C रो अभी विस्टारा की है, उधर पीछे B रो है जो जेट एयरवेज की है अभी। तो आप उस रो के वहाँ पहुँच जाइए। उस पर्टिकुलर एयरलाइंस के बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे होते हैं। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी, कैसे मेरा बैगेज चेक इन कराऊं या अगला स्टेप क्या होगा, मैं क्या करूं, तो वो लोग आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ होते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सिंपल उस आदमी के पास वहाँ पहुँच जाइए। तो एयर एशिया का जो काउंटर है, जो रो है, वो C है। हम C रो पर आ चुके हैं। जब आप यहाँ पर काउंटर पर जाते हैं तो वो आपसे आपका बैग लेते हैं, उसको अंदर डिपॉजिट करने के लिए, जो आपको आपके ट्रैवल के बाद मिलता है। आप दो तरीके के बैग्स ले जा सकते हैं। एक बैग है जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जिसको आप एज अ लगेज, कैरी इन लगेज ले जा सकते हैं। दूसरा बैग होता है चेक इन। चेक इन का मतलब है कि आपके बैग पर एक यूनिक टैग दिया जाता है
और उस टैग का एक कॉपी आपको दिया जाता है ताकि आप अपने बैग की ट्रेसिंग कर सकें जब आप पहुंच जाएं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर। Only 2 bags per second, right? या यहाँ पे आपको अपना बैग जमा कराना है। उन्होंने वेट लिया हमारे बैग का। वो पूछेंगे कितने चेक इन के लिए बैगेज हैं। हमारे 2 थे और टिकट मैंने यहाँ पे दे दी है। ये पासपोर्ट्स भी हैं अगर ये चेक करेंगे तो। यहीं पर वो आपको बोर्डिंग पास देंगे जिसमें सीट नंबर लिखा होगा, कौन से गेट पे आपको जाना है, वो सब इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेगी। चेक इन कर लिया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप इंटरनेट के थ्रू कैसे वेब चेक इन कर सकते हैं। तो उन्होंने ये दिया है और उन्होंने गेट नंबर लिख दिया है इस 37B। तो हमें इस गेट नंबर पर अब अगर आप इनके पेपर को ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि उसमें जो छोटी सी पर्ची है वो आपका बैग टैग नंबर होता है। किसी भी बोर्डिंग पास के साथ आपका बैग टैग नंबर आइडेंटिफाई करता है आपका बैग, अगर वो गुम हो जाता है तो इसे रखिए बड़े ध्यान से अपने पास। जाना है। इंटरनेशनल फ्लाइट है तो आप इंटरनेशनल डिपार्चर वाले गेट पे जाइए और डोमेस्टिक डिपार्चर है तो डोमेस्टिक पे जाइए। हम लोग डोमेस्टिक डिपार्चर में हैं तो अब हम उससे एंटर करेंगे। यहाँ तक आपकी ट्रॉली अलाउड होती है, उसके बाद जो भी आपका हैंड बैगेज है वो आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। तो ट्रॉली हमने वहाँ छोड़ी, उसके बाद हम इस पॉइंट पर आए जहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है कि अब आप अपने हैंड बैगेज में क्या क्या नहीं ले जा सकते। जैसे ही आप पहुंचते हैं सिक्योरिटी चेक इन पर, आपको वहां पर दिखते हैं कौन कौन से आइटम्स अलाउड हैं और कौन कौन से नहीं। आप पर्टिकुलरली 100 ml के ऊपर का कोई भी लिक्विड अपने बैग में नहीं ले जा सकते। तो अगर आपने कोई बड़ी बॉटल कोल्ड ड्रिंक की, अगर आपने कोई भी बड़ी बॉटल पानी की भी रखी है तो वो आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पर। स्पाइसेस एंड रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स, मसाले लाइक नारियल और ये च्यवनप्राश, ये सब नहीं ले जा सकते। इनफ्लेमेबल एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी कैंची हुई, लाइटर हुआ, वाइन बॉटल ओपनर और जो भी इस तरह पिस्टल विस्टल डालनी पड़ेगी। और ये डस्टबिन है फूड वेस्ट, अगर आप कुछ फूड आइटम फेंक रहे हैं तो आपको ग्रीन में फेंकना है। और उसके अलावा अगर आप कुछ फेंक रहे हैं, बॉटल फेंक रहे हैं, तो आपको रिसाइकेबल वेस्ट जो कि वापस आप यूज़ कर सकते हो तो ब्लू वाले में डालना है। तो हमारी ये वाटर बॉटल है, अब हम पानी पी के इसमें यहाँ थ्रो करेंगे। टिकट बोर्डिंग पास लेने के बाद, अपनी ट्रॉली छोड़ने के बाद, रेस्ट्रिक्टेड आइटम हमारे पास बॉटल थी वो फेंकने के बाद, ये डिपार्चर लॉबी है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी कुछ शॉप्स हैं, लेकिन जब हम सिक्योरिटी के बाद अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा सा एक मॉल टाइप का है जहाँ पे फूड कोर्ट है और ब्रांडेड शॉप्स हैं, वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। तो हमारा जो अगला स्टेप है वो है सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक के लिए आपको हर एक पर्सन को, जो भी आपके साथ जा रहे हैं, उनको अपना बोर्डिंग पास खुद रखना पड़ता है क्योंकि वो एक चीज का हमेशा रखिएगा ध्यान, अगर आप आ रहे हैं किसी भी फ्लाइट के लिए, चाहे इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, आप अपने शेड्यूल टाइम से, यानी जो टिकट पर टाइम है उससे करीबन 1 घंटे पहले आइए या 1.5 घंटे पहले आइए। क्योंकि कई बारी जो चेक इन होते हैं, जो प्रोसेस होता है सिक्योरिटी का, वो बहुत टाइट होता है और इतने सारे लोग होते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है। तो आप हमेशा एक बफर टाइम रखकर अपने ट्रैवल्स के लिए आइएगा। तो अभी सिक्योरिटी चेक हमने करा लिया है। हमारे बोर्डिंग पास पे उन्होंने स्टैंप लगा दिया है सिक्योरिटी का, और वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग पूरा जो प्रोसेस है वो शूट नहीं कर पाए। तो आफ्टर द सिक्योरिटी चेक हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा गेट नंबर 35 है, तो हम यहाँ पर सारे इसी डायरेक्शन में जाना है। और जो मैं अभी आपको बता रही थी कि फूड कोर्ट है और सब शॉप्स हैं, वो इसी रूट में है। यहाँ पे सारी शॉप्स हैं, वॉचेस, राडो, हेलियोस, तनिष्क। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जब आप सिक्योरिटी चेक करते हैं, आपको गुजरना होता है इमिग्रेशन के प्रोसेस से। इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके ट्रैवल्स के बारे में, आपका पर्पस ऑफ विजिट, आपके वीजा को देखा जाता है और तमाम क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका रीजन क्या है बाहर जाने का। इमिग्रेशन जैसे ही आपको क्लियर करता है, आप आते हैं वेटिंग लाउंज में, जहां पर बहुत सारी आपको शॉप्स दिखती हैं। जो पानी की बोतल आपने फेंक दी थी स्टार्ट में, वो आप ले सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर सामान होता है ड्यूटी फ्री। तो इंटरनेशनल ट्रैवल्स में आप सारा सामान अपना इन दुकानों से ले सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल्स में भी सिक्योरिटी चेक के बाद ऐसा एक छोटा सा मॉल आता है
यहाँ से आप सारा सामान ले सकते हैं। सो हम लोग 37B गेट जो हमारा है, जो हमारे टिकट पे बोर्डिंग पास पे लिखा होता है, वहाँ आ गए और अब सब लोग यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। आप घबराइए मत, यहाँ सब जगह जगह एयरपोर्ट के भी हेल्पर्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ से आपके कुछ भी पूछना है तो। और यहाँ पे वो बोर्डिंग पास देखेंगे और फिर हम लोग फ्लाइट में जाएंगे। यहाँ पर आपके बोर्डिंग पास को देखकर आपको आगे जाने की परमिशन मिलती है। इसके बाद आप जाते हैं अपने क्राफ्ट में, जहाँ पर आपको एयर होस्टेस गाइड करती हैं आपकी सीट की तरफ। आप सीट्स पे जाइए अपनी और आपको वहाँ पर नंबर्ड सीट्स दिख जाती हैं, जिनको देखकर आप अपने टिकट के मुताबिक सीट ले सकते हैं। याद रखिए कि बहुत इजी होता है कम्यूट करना, सिर्फ आपको ज़रूरत है प्रॉपर नॉलेज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप पहले ट्रैवल कर चुके हैं, इसे उन लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करिए जो इस इन्फॉर्मेशन को गूगल पर सर्च कर रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सेफ जर्नी, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून।